क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो मोशन जैसा कि हमने स्टार्ट किया था पहले, उसी का हम फर्दर वीडियो प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम कहां तक डिटर्मिनेशन कर चुके थे? हम डिटर्मिनेशन कर चुके थे डिस्टेंस तक। ठीक है, डिस्टेंस के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया था। अब हम देखेंगे स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा स्पीड। ठीक है यार, पहली एक चीज तो समझ लो, हम डिटर्मिनेशन किसका कर रहे हैं? मोशन का। मोशन को हम क्या बोलते हैं? गति। ठीक है, मोशन को क्या बोलते हैं? गति। ठीक है, अब गति पहले ही हम बता चुके हैं कि मोशन दो टाइप का हो सकता है। या तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, दो ही टाइप का मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि कोई फिक्स इंटरवल होगा, फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस होगी। ठीक है, या फिर इक्वल इंटरवल में। ठीक है, इक्वल इंटरवल में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? देखो, यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समान चाल। ठीक है, समान गति, असमान गति। ठीक है, तो ये वाला जो यूनिफॉर्म मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं? समान गति। और ये वाली क्या है? असमान गति। चलो, तो दो टाइप के मोशन हमने देख लिए। अब इन मोशन में हम सबसे पहले डिटर्मिनेशन किसका कर रहे हैं? स्पीड का। स्पीड क्या होती है? चाल। अब चाल को समझते हैं ध्यान से कि चाल है क्या। ठीक है, समझो ध्यान से। अब हम चाल समझेंगे कि चाल होती क्या है। तो स्पीड समझने के लिए जैसे मान लो कि हम कोई भी मान लो, ये लेटेस्ट एग्जांपल है कलुआ। ठीक है, बड़ा फेमस एग्जांपल है। मान लो कल्लू खड़ा है, कल्लू कहीं चल रहा है। तो यार कल्लू की स्पीड बताने का तरीका क्या था? सोचो, पहले सोचा गया कि कल्लू की स्पीड बताने का क्या तरीका है। ये मान लो ए है, ये को है बी है। दो रेफरेंस पॉइंट है हमारे, रेफरेंस पॉइंट नंबर ए, रेफरेंस पॉइंट नंबर बी। दो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, निर्देश बिंदु जिनको हम बोलते हैं। सोचो कल्लू एक जगह से चलना शुरू करता है, फिर कल्लू कुछ टाइम बाद, मतलब मान लो टी टाइम बाद, कल्लू पहला टी इज इक्वल टू 0 पे यही था। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी, या फिर 1 सेकेंड बाद, हम 1 सेकेंड की बात करते हैं। 1 सेकेंड बाद ये कल्लू यहां पहुंच जाता है। तो इन्होंने सोचा कि 1 सेकेंड में कल्लू कहां जा रहा है? इतनी दूर पहुंच गया है। ठीक है, यहां से लेके यहां, फिर आगे ऐसे फर्दर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलता जाएगा। अब गौर से देखो कि अगर हम स्पीड बताना चाहते हैं, ठीक है, तो सोचो ध्यान से, स्पीड। तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? चाल। तो चाल इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया गया है दूरी बटे के समय, वो क्या है एग्जैक्टली? तो यहां तो जो टाइम है, मान लो यहां पर हम टी का डिटर्मिनेशन करें तो यहां टी इज इक्वल टू 0 था, यहां टी इज इक्वल टू कितना है? 1 सेकेंड। सिमिलरली इधर तोड़ देंगे तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो कल्लू ने ट्रेवल करी डी। ठीक है, अब देखो गौर से देखो कि स्पीड क्या है, कि यूनिट टाइम में कल्लू कितनी दूर चला। समझो ध्यान से, यूनिट टाइम में ये कितनी दूर चला। तो यही तो है स्पीड। यही तो है स्पीड की, मतलब हम स्पीड बताना चाहते हैं तो 1 सेकंड में हम काउंट डाउन कर ले कि 1 सेकंड में हम कितनी एवरेज निकलती है। पहली बात तो समझ लो, अभी जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड है। तो स्पीड क्या है कि 1 सेकंड में कितनी दूर चला। ठीक है, 1 सेकंड में जितनी दूरी इसने कवर अप करी वही क्या होगी? स्पीड। तो देखो जरा ध्यान से कि 1 सेकंड में मान लो ये डी डिस्टेंस चला। ठीक है, तो अगर यहां पर डी डिवाइडेड बाई, अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम टी को हम क्या ले लेंगे? 1। इसको हम क्या बोल देंगे? यूनिट। ठीक है, तो हम सीधा डेफिनेशन नहीं देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। या फिर हम सीधा बोल देंगे, अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे कि पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। कि मतलब 1 सेकंड में, देखो एग्जैक्ट फील ये है कि 1 सेकंड में कितनी दूर चला गया। ठीक है, एग्जैक्टली फील यही है, बस बाकी कुछ नहीं है कि 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी कवर अप करी है। अब देखो स्पीड, तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे के समय। ठीक है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर। ठीक है, आदेश सिंपल। अरे यार, दूरी के लिए डायरेक्शन की क्या, सॉरी स्पीड के लिए डायरेक्शन की क्या जरूरत है? ठीक है, वैसे भी दूरी के लिए भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दूरी काउंट डाउन हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। स्पीड देखो, एक चीज और है, एक चीज और नोट डाउन करके लिख दो कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिख दो, स्पीड कैन नॉट नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये चीजों का ध्यान देना है। यूनिट निकालते हैं इसकी हम। चलो यूनिट पे बात करते हैं। तो यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक, सिंपल। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन तो इसका हम बाद में करेंगे, अभी हम यूनिट समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, यूनिट निकालना बड़ा आसान होता है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम यूनिट। ठीक है, तो यार देखो ध्यान से, स्पीड, तो स्पीड को अगर हम देखो एस से दिखाएं तो एस इज इक्वल टू, हमें क्या पता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सिंपली मीटर में। और टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं? सेकंड में। तो मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पार क्या हो जाएगी? नेगेटिव 5। तो ये इसकी क्या हो गई? यूनिट। अब देखो ध्यान से, ये जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड बस फील यही दिलाती है कि एक सेकंड में आपने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, वही क्या होती है उस चीज की स्पीड। चलो आगे कुछ देखते हैं। एक चीज और थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है तो कुछ सिस्टम हम देख के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सिस्टम के बारे में देख के चलते हैं। तो अगर हम सिस्टम देखें तो 3 टाइप के सिस्टम होंगे। सबसे पहला होगा MKS। ठीक है, सिस्टम। ये सिस्टम का मतलब क्या है? पद्धति। इसमें हम मेजर करेंगे चीजों को। ठीक है, सबसे पहला क्या है? MKS। ठीक है, अब ये सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना ताकि हम मेजरमेंट कर पाए सही से। ठीक है, MKS क्या होता है कि जो मास होगा, मतलब द्रव्यमान, मास को किस में मेजर करेंगे? केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, और जो, ठीक है, जो सॉरी लेंथ को किस में मेजर करेंगे? लेंथ को मेजर करेंगे, मतलब लंबाई को किस में? मीटर में। और मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। और टाइम को सेकंड में। टाइम को किस में? सेकंड में। सिंपल। ठीक है, मास को अगर हम अगली बार लेंथ से, L से लेंथ को दिखाएंगे, ठीक है, M से किसको दिखाएंगे? मास को दिखाएंगे। और T से हम किसको दिखाएंगे? टाइम को दिखाएंगे। सिंपल। ठीक है, L से लेंथ, M से मास, मतलब वही जो द्रव्यमान होता है, और T से हम किसको दिखाएंगे? टाइम को। अगला है जो सिस्टम, वो क्या है? FPS सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है? FPS। तो FPS में ध्यान ये देना है कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? फुट में। ठीक है, और मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। ठीक है, और टाइम को किस में मेजर करेंगे? T को सेकंड में। ठीक है, ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। और थर्ड वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, CGS सिस्टम। कौन सा है? CGS सिस्टम। ठीक है, तो अगला वाला सिस्टम हमारा है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में हम क्या करेंगे? CGS सिस्टम में क्या होगा? जो लेंथ होगी उसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। और जो मास होगा उसको मेजर करेंगे ग्राम में। फिर बचा क्या? टाइम। टाइम को हम मेजर करेंगे किसमें? सेकंड में। टाइम को मेजर करना है सेकंड में। सिंपल। ठीक है, फिर देखो, अगर जो अगला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसको हम कलर ही चेंज कर देते हैं, वो क्या है हमारा? SI सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? SI सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आपको एसआई सिस्टम से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या लगाना है? एसआई सिस्टम ही लगाना है। तो एसआई सिस्टम देखो क्या होगा, एसआई सिस्टम में टाइम की अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हमेशा हमेशा किस में रखना होगा? मीटर में। ठीक है, मास को हमेशा किस में रखना होगा? किलोग्राम में। और टाइम को हमेशा किस में रखेंगे? सेकंड में। बाकी इतनी चीजें बस नोट डाउन करो। ठीक है, ये ध्यान देना कि एसआई सिस्टम में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। मास को हम किस में? किलोग्राम में। टाइम को किस में हम मेजर करेंगे? सेकंड में। फिर से एक बार ओवरऑल समझा देते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है कि मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, इरेज करते हैं। चलो और देखते हैं, नोट कर लो। बता रहे चल आगे डिस्कशन करते हैं। स्पीड हम देख चुके हैं, स्पीड का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड तो हम देख ही चुके हैं कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, होपफुली ये सिस्टम भी समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? स्पीड का। फिर समझेंगे कि एक एक स्पीड कौन कौन से स्पीड होती है, क्लासीफाई कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं? स्पीड का क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो क्लासिफाई कर रहे हैं स्पीड को। यार स्पीड को क्लासिफाई करेंगे तो स्पीड को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो देखो स्पीड डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि वो स्पीड क्या सी हो, यूनिफॉर्म हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है कि वो स्पीड एवरेज हो सकता है या फिर वो स्पीड इंस्टैंटेनियस हो। 4 टाइप से ज्यादा स्पीड नहीं होगी, 4 टाइप का ही क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। वो कौन कौन सा है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एवरेज और सबसे लास्ट में इंस्टैंटेनियस। ठीक है, अभी समझ रहे हैं कि क्या क्या है स्पीड का क्लासिफिकेशन। अगर हम करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला है उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समान चाल। ठीक है, चलो फिर अगली नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे क्लासिफाई कर दूं तो किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर से स्पीड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो कौन सा? यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसको हम क्या बोलेंगे? असमान स्पीड। असमान चाल। उसके बाद जो अगली टाइप की स्पीड आती है वो आती है एवरेज। इसको हम बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। और सबसे लास्ट में इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसको हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टैंटेनियस। ठीक है, तात्क्षणिक चाल। अब देखो यार, सबसे पहले समझते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समान चाल। समान चाल। अब देखो सिंपल सी बात है एकदम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर कुछ भी ट्रेवलिंग कर रही है, फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रही है तो उसको बस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? वैसे ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, रियलिटी में देखने को मिलता नहीं है, बट यूनिफॉर्म स्पीड का मीन्स ये है कि एक फिक्स इंटरवल हो, फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। ठीक है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, सीधी तरीके से बात करो कि समान समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। इक्वल डिस्टेंस मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे।
ठीक है, तो ऐसी चाल को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊं अगर मैं, तो देखो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहीं जा रही है, तो मान लो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू, सेकेंड में सारा खेल चल रहा है, t इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2 सेकेंड, और यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड, और यहाँ पर t इज इक्वल टू मान लो हम कितना ले लेते हैं 4 सेकेंड। ठीक है, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो इसने कवरअप किया 10 मीटर। ठीक है, फिर आगे इसने यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर। देख रहे हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो। ठीक है, सभी जगह अगर इंटरवल हम देखें इनके बीच की गैपिंग कितनी है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, तो ऐसी वाली जो स्पीड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सिंपल यूनिफॉर्म ही होती है। फिर अगली जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम नाम देंगे असमान चाल। क्या बोलते हैं? असमान चाल। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि ये टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर टाइम इंटरवल को हम क्या लेंगे? इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, आई फॉर इंटरवल समझ जाना। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो कोई डिस्टेंस रैंडम भी हो सकती है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है। ठीक है, निकालते थे हम एवरेज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो, तो अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर फिर से केस लेते हैं, मान लो 4 सेकंड का। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना? 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू मान लो कितना हो गया? 3 सेकेंड। और t इज इक्वल टू क्या हो गया? मान लो 4 सेकेंड। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी मान लो 1 सेकेंड में 10 मीटर। फिर आगे उसने ट्रेवल किया 25 मीटर। ठीक है, फिर उसने ट्रेवल किया 37 मीटर, वॉटएवर, ऐसा करके वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मतलब अब देखो यार, टाइम इंटरवल सेम लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे स्पीड को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगली जो स्पीड आती है हमारी, जो सबसे ज्यादा काम आती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। दरअसल हम कहीं पर जब जाते हैं, गाड़ी में, बाइक में स्पीड बताते हैं, तो हम हमेशा एवरेज स्पीड लेके चलते हैं। हम सारी चीज़ों को क्या कर दें? निकाल लेते हैं एवरेज। मतलब जितनी भी सारी स्पीड, जितना भी टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल टाइम होगा, उनको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम डिस्कशन करें किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी अगर हम डिस्कशन करें यहाँ? तो एवरेज स्पीड को हम दिखाएंगे SAV से। तो ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कुल दूरी बटे के कुल समय। कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? SAV, मतलब एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का बस यही एक फंडा है कि मतलब सारी चीजों का क्या निकालना होता है? एवरेज। टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लो। मान लो कहीं की डिस्टेंस, मान लो एवरेज स्पीड दिखा रहे हैं, मान लो कहीं की डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर D1 है, यहाँ की डिस्टेंस D2 है, यहाँ की डिस्टेंस D3 है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ डिस्टेंस कितनी है? D4। यहाँ टाइम लगा है T1, यहाँ टाइम लगा T2, यहाँ टाइम लगा T3, यहाँ टाइम लगा T4। ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो अगर हम SAV निकालेंगे, SAV समझो ध्यान से, तो SAV के साथ क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट 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 प्लस का DN डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 DN। nth टर्म तक जोड़ देंगे इसको, ये क्या हो जाएगी हमारी
एवरेज स्पीड। सबसे लास्ट में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आते हैं, ठीक है। लास्ट स्पीड हमारी है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको हम तात्क्षणिक बोलते हैं। देखो तात्क्षणिक का मीन क्या है कि कोई स्पीड रैंडम, ठीक है, मतलब कुछ सेकंड में हो जाए, ठीक है। तो ऐसी वाली स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस की कहानी क्या है कि जैसे मान लो कि जैसे मान लो रैंडमली अगर उस स्पीड पे कोई भी ऑब्जेक्ट है कहीं गिर गई, सोचो कहीं गिरती, तो मान लो अगर मैं मार्कर अगर ऊपर से छोड़ दूं तो इतनी समय इसकी जो मान लो स्पीड है, जस्ट इमेजिन, मान लो इतनी समय जो स्पीड है इसकी इंस्टैंटेनियस है, मतलब जो काम है वो एकदम सेकंड में हो गया, मतलब टाइम टेंड्स टू जीरो, टाइम जीरो नहीं है, टाइम जीरो की तरफ टेंड कर गया है, ठीक है। टाइम जो है, मतलब अगर टाइम को हम देखें तो टाइम एकदम जो है वो जीरो के इक्वल, मतलब टेंड हो गया, टेंड कर गया जीरो की तरफ। तो इसको हम दिखाते हैं एस ए बी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे, अगर इसको हम दिखाएं x से तो dx बाई dt, ठीक है। बाकी समझाएंगे क्या है। मान लो डिस्टेंस को हमने x ले लिया है डिवाइडेड बाई dt, अभी समझाएंगे इसका मीन क्या है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, इरेज कर दिया जाए। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं, स्पीड हो गई हमारी, अब हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आराम से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेलोसिटी क्या, ठीक है। समझते हैं, हेडिंग लगेगी वेलोसिटी। चलो तो डिस्कशन करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का मीन क्या होता है? वेग। अब देखो वेग क्या होता है, सबसे पहली बात है वेलोसिटी के लिए रिक्वायर्ड डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। रिक्वायर्ड डायरेक्शन मतलब दिशा चाहिए, इसको दिशा की जरूरत है, ठीक है। रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब डायरेक्शन की क्यों जरूरत है? वेलोसिटी जानते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी डिफरेंट जगह हो सकती है, अभी मोशन हम वन डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, 2D में वेलोसिटी होती है, 2D मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है, ठीक है। समझो ध्यान से, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो यार वेलोसिटी का अपना ही खेल है कि मतलब यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला डेवलप किया गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है, ठीक है। वैसे रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई टाइम, तो इसको हम विस्थापन बटे के समय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्थापन बटे के समय, ठीक है। सबसे पहली एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम है डेल्टा। क्या है? डेल्टा, या फिर इसी टर्म को हम दिखाएंगे डी या फिर डेल्टा, और डी जो टर्म होगा, मतलब जैसा dx, ठीक है, जैसा डेल्टा किस फॉर्म में होगा, ये दोनों चेंज को दिखाएंगे। चेंज मतलब कैसे चेंज? जैसे मान लो डेल्टा x, ठीक है, dx, ये वही है, ठीक है, बस ये वाला जो चेंज है वो नॉर्मल है, ठीक है, और जो dx वाला है वो क्या है? इंस्टैंटेनियस, ठीक है, इंस्टैंटेनियस है, ठीक है। ये चेंज, लेकिन दोनों क्या दिखाएगा डेल्टा, ये दोनों किसको दिखाते हैं? चेंज को, कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का हम ओरल फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी होगी। अगर हम वेलोसिटी को फिर भी देखें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाई dt। ये चीज तो ध्यान देके चलो एकदम, v इज इक्वल टू क्या? dx बाई dt। मतलब dx क्या दिखा रहा है? चेंज किस में? पोजीशन। dx किस में दिखा रहा है? पोजीशन में चेंज, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज दिखा रहा है, डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है,
वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, ये टर्म हमेशा यूज होगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। नो डाउट आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो ये वेलोसिटी भी। अब वेलोसिटी अगर हम क्लासिफिकेशन करें फिर आराम समझेंगे। ठीक है, पहले यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होगी, तो यूनिट अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, यूनिट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी समझ में आएगी। ठीक है, वेलोसिटी सबसे पहली बात तो यही है कि वेलोसिटी क्या है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है, सॉरी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। और दूसरी चीज है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ बड़ा फंडा है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, चलो, तो अगर हम वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन करें कि वेलोसिटी को हम कितने टाइप से क्लासिफाई करेंगे, तो अगर हम यहां देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर हम देख रहे हैं वेग का वर्गीकरण, तो इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करेंगे सिंपली वैसे ही। से मान लो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वेलोसिटी का। ठीक है, इधर से देखो ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समान वेग। क्या बोलते हैं, समान वेग। अभी सब समझेंगे एक एक के बारे में। ठीक है, अब की बार तो इंस्टैंटेनियस को हम ज्यादा समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, असमान वेग। क्या बोलेंगे, असमान वेग। फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद अगली जो वेलोसिटी होगी हमारी वो होगी एवरेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इसको हम बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्या, औसत। क्या बोलेंगे, औसत वेग। और फिर लास्ट में शुरू होगा हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की फोर टाइप से क्लासिफिकेशन इसका हुआ। कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर हिंदी में क्लासिफाई करें तो क्या, समान, असमान, औसत, तात्क्षणिक। ठीक है, इतने टाइप की वेलोसिटी होती है। अभी एक एक को समझेंगे, चलो नोट करो। ठीक है, चलो हो गया, इरेज करें, चल नोट कर लो। चलो, फिर आगे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा समझना, डेल्टा चेंज है। तो पहले हम समझ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समान वेग, या फिर इसका एक नाम और है जिसको हम अदर नेम से कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, समझो ध्यान से यार। मतलब देखो ध्यान से, सिंपल अगर बोला जाए तो फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्प्लेसमेंट, अभी तक डिस्टेंस होती थी, अब फिक्स डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा, तो इसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। बेसिकली हम दिखाते कैसे कि जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर वाले पे हम पोजीशन रख दें, टाइम पोजीशन ग्राफ में एकदम फिक्स होगा, ऊपर हम पोजीशन रख दें, यहाँ पर रख दें हम टाइम। ठीक है, यहाँ क्या रख दें, टाइम।
T1 T2 T3, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन रखते हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अच्छा टी को एक्स एक्सेस पे क्यों रखा, इसे वाई के पे क्यों रखा, इसका जवाब भी टाइम पोजीशन ग्राफ में दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम ओरल बता दें कि देखो यार, जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है x मान लो, या फिर x स्क्वायर, तो जब ध्यान से देखो हमको x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना पड़ता है। नहीं समझ में आया? अरे मतलब x की वैल्यू इंडिपेंडेंट रखनी होती है ना, 1 2 3 4 कुछ भी करके पुटअप करते हैं तो y कुछ आता है यार। इसी तरह यहां पर हमें t को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं, सिंपल। इसीलिए हम हमेशा x एक्सिस में टाइम को रखते हैं, ठीक है। जवाब आएगा कि x एक्सिस में हमेशा टाइम को क्यों रखा जाता है, तो मतलब इसका आंसर यही है कि x एक्सिस में टाइम को हमेशा इसलिए रखा जाता है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट रुकी हो चाहे ना रुकी हो, ठीक है, सिंपल। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रुकी हो चाहे ना रुकी हो, लेकिन टाइम तो सबके लिए एक जैसा ही चलेगा ना। ऑब्जेक्ट रुकी हो ना रुकी हो, उससे फर्क थोड़े ना पड़ता है, टाइम किसी पर डिपेंड थोड़े ना करता है, टाइम डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसीलिए टाइम को यहाँ रखना पड़ा, ठीक है। टाइम को इसलिए एक्स एक्सिस में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई में क्यों रखा, वाई में पोजीशन क्यों रखी जाती है? क्योंकि पोजीशन डिपेंड कर सकती है टाइम पे, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन डिपेंड करेंगी। अगर सोचो कोई ग्राफ ऐसा मिल जाता है, सिंपल, तब भी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। और अगर कोई ग्राफ ऐसा मिलता है, यहां पर वाई पे पोजीशन है, सिंपल, एक्स पे टाइम है, ठीक है, वाई पे क्या है? पोजीशन, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा मिलता है तब भी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। देख के पहचान जाइए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है। इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर अगर हम बात करें सेकंड वाली वेलोसिटी की, ठीक है, ग्राफ को ध्यान से देखना, दोनों किसके हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी के। अगला है हमारी वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं असमान चाल। तो सिंपल, असमान चाल क्या होगी यार, ठीक है, नॉन वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपल कि डेफिनेशन लिखना लिख सकते हैं कि मतलब जो डिस्टेंस होगा फिक्स डिस्टेंस में अनइक्वल, सॉरी, फिक्स टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म, या फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। तो यार ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, समझो ध्यान से। ये एक्सिस हुआ, ये वाली एक्स, ये वाली क्या हुई? वाई। तो यहां पर देखिए कोई कर्वेचर मिलेगा, ऐसा मिल सकता है, ठीक है, कर्वेचर ही मिलेगा। हो सकता है कि ये कर्वेचर ऐसा मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, कर्व मिल सकता है, कोई भी कर्व मिल सकता है, यूं, ठीक है। सब फंडा किसका है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। थर्ड टाइप की जो वेलोसिटी आती है, अब की बार हम पहले इंस्टेंटेनियस पढ़ा देते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए जिसको हमें समझाना अच्छे से। अगली वेलोसिटी अगर हम डिस्कशन करें तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल, ठीक है, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक चाल क्या है? मैंने बोला था कि यहां जो डेल्टा टी होता है वो टेंड कर जाता है कहां? जीरो की तरफ, मतलब जीरो के एकदम जस्ट करीब है, टाइम एकदम जीरो के जस्ट करीब है। मतलब यहाँ ये वाली जो वेलोसिटी होगी ना, मतलब एकदम सडन होगी, समझ रहे हो? सडन, अचानक, मतलब सडन, मतलब सिंपल समझ रहे हो कि मतलब किसी मोमेंट में होगी, किसी क्षण होगी, ठीक है, किसी भी क्षण या फिर किसी भी पल, क्षण या फिर किसी भी पल, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब ही यही है कि सडनली, ठीक है, सडनली और एकदम बहुत स्मॉल टाइम के लिए। तो ये वाली वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको कैसे दिखाते हैं? देखो
ये v इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 dx डिवाइडेड बाई dt, या फिर इसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई dt, डेल्टा टी। ठीक है, सिंपल हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, डेल्टा टी अप्रोच टू 0 dx डिवाइडेड बाई dt, या फिर कहीं कहीं आप किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है, सिंपल बोल देते हैं, पता नहीं कभी कभी ये डेल्टा टी भी हटा देते हैं। लिमिट का मतलब क्या है, मतलब डेल्टा टी एकदम अप्रोच कर गया है, मतलब या फिर डी टी एकदम अप्रोच कर गया कहाँ, 0 की तरफ, या फिर आप बुक्स में से ऐसा लिखा देखेंगे v इज इक्वल टू कभी कभी लिख के दे देते हैं dx डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब सडन हुआ एकदम। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब ये जो डेल्टा टी है अप्रोच कर गया एकदम 0 की तरफ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही।